ये कहानी एक लड़की की है जो जंगल में अकेले जा रही थी। उस दिन वो बहुत खुश थी क्योंकि वह नए स्थानों को देखने का अनुभव लेना चाहती थी। उसका नाम सिमा था। वह जंगल की गहरी राहों में जा रही थी और पेड़ों की छांव में धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसने एक ऊंट को देखा जो झाड़ियों के बीच खड़ा था। ऊंट देखकर सिमा थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह जंगल का हिस्सा हो सकता है। ऊंट ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और सिमा ने आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक एक सांप के पास आ गई। सांप उसके रास्ते में फन फैलाए खड़ा था। सिमा डर गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और धीरे धीरे पीछे हट गई। सांप ने कोई आक्रमण नहीं किया, वह बस वहीं खड़ा रहा। सिमा ने सोचा शायद ये मुझे कुछ बताना चाहता है, और वह धीरे धीरे एक और रास्ता पकड़ते हुए वहां से निकल गई। आगे बढ़ते हुए सिमा ने एक सुआ देखा जो उड़ा जा रहा था। वह सुआ किसी बड़े पेड़ के पास बैठा था। उसकी रंग बिरंगी पंखों को देखकर सिमा को बहुत अच्छा लगा। उसे महसूस हुआ कि यह सब जंगल का प्राकृतिक सौंदर्य है। वह सुआ को देखकर आगे बढ़ी। कुछ और आगे बढ़ने पर सिमा को एक बाबा मिला। वह बाबा बहुत ही रहस्यमय दिख रहे थे। उन्होंने सिमा से कहा, बेटी, इस जंगल में बहुत कुछ छिपा है, सतर्क रहना। बाबा की बातों ने सिमा को थोड़ा हैरान किया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और चलती रही। अचानक सिमा को महसूस हुआ कि कुछ और अजीब हो रहा है। जंगल में एक घना अंधेरा फैलने लगा था। सिमा ने सुना कि किसी ने उसकी ओर देखा है। जब उसने पलटकर देखा तो सामने एक भूत खड़ा था। भूत का चेहरा डरावना था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सिमा डर गई, लेकिन उसने भागने का फैसला किया। वह दौड़ने लगी और भागते हुए नदी के किनारे तक पहुंची। नदी के पास पहुंचते ही सिमा का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ी। तेज बहाव ने उसे अपने साथ खींच लिया और सिमा की मौत हो गई। उसके बाद जंगल में सिमा का कोई निशान नहीं मिला। सबने सोचा कि वह कहीं खो गई है, लेकिन असल में उसका जीवन उस खौफनाक जंगल में खत्म हो गया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने आसपास के खतरों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए।